हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में रसायन विज्ञान भाग 2 से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर यूनिट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले अल्कोहल किसे कहते हैं? जल के मोनो एल्काइल व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। जो जल का सूत्र है, इसको एक एच को आर के द्वारा रिप्लेस कर दीजिए तो ROH बन जाएगा, ये अल्कोहल कहलाता है। तो इसीलिए लिखा है जल के मोनो एल्काइल व्युत्पन्न को, ये एल्काइल डेरिवेटिव को अल्कोहल कहते हैं। फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, RH का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी अल्कोहल कहलाता है। दूसरी परिभाषा में ये एल्केन है, एल्केन का H हटा करके OH ले आए तो ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हो जाएगा। किसका? एल्केन का। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को भी अल्कोहल कहते हैं। अब अगली बात है, अल्कोहल के अणु में OH की संख्या 1, 2, 3, 4 होने पर क्रमशः उन्हें मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। जैसे CH3OH, C2H5OH। CH3OH एक मालिक्यूल है, इसमें एक ही OH है। C2H5OH एक मालिक्यूल है, इसमें एक ही OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसमें दो अल्कोहल, एक मालिक्यूल में दो OH हैं, तो ये डाई अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ एक मालिक्यूल में 1, 2, 3 OH ग्रुप हैं, इसलिए ये ट्राई अल्कोहल कहलाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, तो ये ट्राई। मोनो में आपको समझ में आ रहा हो कि एक मालिक्यूल में केवल एक OH, डाई में एक मालिक्यूल में दो OH, ट्राई में एक मालिक्यूल में 3 OH और पॉली में एक मालिक्यूल में कई सारे OH उपस्थित होते हैं। इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसके पश्चात मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की परिभाषा और इसको डिटेल में पढ़ना हम शुरू करेंगे। क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनके अणु में एक OH समूह उपस्थित होता है। वे अल्कोहल जिनके एक अणु में एक OH उपस्थित समूह उपस्थित होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH या CnH2n+2O या ROH होता है। समझ लेंगे, वे अल्कोहल्स जिनके मॉलिक्यूल में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH या CnH2n+2O या ROH होता है। इनका सामान्य सूत्र फिर याद रखेंगे, बार बार कह रहा हूँ, CnH2n+1 OH या CnH2n+2O या ROH होता है। इनके जो मेन सदस्य हैं वो मैथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, जब OH समूह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम पर होता है तो उन्हें क्रमशः प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन जैसे ये वाला कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। या जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हों या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, 2 हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप, या तो ऐसा कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन हो या ऐसा कार्बन जिसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और 2 हाइड्रोजन हो, तो वो प्राइमरी कहलाता है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है, लेकिन इस प्राइमरी पर OH लगा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया और ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको ध्यान में आ गया होगा, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होने के कारण ये प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है, तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। अब इसमें 1, 2, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि टर्शरी कार्बन से। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जब OH प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन प्राइमरी, यहाँ पर ये भी कार्बन प्राइमरी है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ ये भी कार्बन प्राइमरी कहलाएगा क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। या एक भी एल्काइल ग्रुप ना जुड़ा हो, केवल हाइड्रोजन जुड़े हो तो भी प्राइमरी कहलाता है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा OH तो प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल। इनके जो IUPAC नाम है उसमें एल्केन में E हटाकर OL जोड़कर लिखते हैं। एल्केन में से E हटा देते हैं और OL जोड़ देते हैं तो इनका नाम हो जाता है एल्केनॉल। ये IUPAC नाम लिखने का तरीका है। जैसे हमारा CH3OH है, तो CH3OH का इसका जो सिंपल नेम है वो मिथाइल अल्कोहल है, क्योंकि एल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है। इनका सामान्य नाम जो है वो एल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है। तो एल्काइल के हिसाब से ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, लेकिन IUPAC नाम में मीथेन लिखा जाएगा, तो मीथेन में से E हटाया, ऑल जोड़ दिया तो मीथेनॉल हो गया। ऐसी C2H5OH है, इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, तो इसमें से इथाइल, अब इसको इथेन लिखेंगे,
IUPAC नाम, तो ई हटाएंगे, ऑल जोड़ देंगे तो इथेनॉल हो जाएगा। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाते कैसे हैं, तो इसमें सबसे पहले विधि है एल्काइल हैलाइड के क्षारीय जलापटन से एल्कोहल बनाते हैं। तो एथिल एल्काइल हैलाइड का मतलब RX। अब R की जगह हम CH3 C2H5Br C3S सॉरी R की जगह CH3 C2H5 C3S7 इत्यादि ग्रुप ले सकते हैं। CnH2n+1 इसका सूत्र होता है। X की जगह ClBrI लेते हैं, तो X की जगह हमने Br ले लिया और R की जगह C2H5 ले लिया क्योंकि एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। तो C2H5Br प्लस NaOH, तो C2H5OH प्लस NaBr। तो हम इसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड के क्षारीय जलापटन से। क्षार NaOH है, इसके अब इसमें क्रिया हम चाहे NaOH से कराएं, चाहे KOH से कराएं, चाहे AgOH से कराएं। अगर हम NaOH से करा रहे हैं तो NaBr बन रहा है, अगर हम KOH से कराएंगे तो KBr बनेगा, AgOH से कराएंगे तो AgBr बनेगा, बाकी ये वाला कंपाउंड सेम रहेगा। तो एक में 3 रिएक्शन समाहित हैं। तो हम पहला क्या देंगे, एल्काइल हैलाइड के क्षारीय जलापटन से। अब एल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X, X का मतलब F को छोड़ करके ClBrI, क्योंकि F को अधिकतर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट नहीं बनाता, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में F के कंपाउंड नहीं है, केवल ClBrI के हैं। तो हमने Br ले लिया X की जगह पे और R की जगह पे C2H5, C2H5Br प्लस NaOH, C2H5OH प्लस NaBr। अगर कोई कहे CH3Cl ले लो तो CH3Cl ले लेंगे तो NaCl बनेगा और CH3OH बनेगा, उस समय मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन LiAlH4, NaBH4, Ni या PD या PT की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। जैसे CH3CHO है, तो CH3CHO को अगर आप देखेंगे ना तो ये ऐसे बनेगा CH3C≡OH। तो ये जो CO ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO प्लस 2H, इसकी LiAlH4 ईथर की उपस्थिति में तो CH3CH2OH। कैसे बनेगा, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लेंगे कि देखो जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, तो एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। कार्बोनिल ग्रुप के C डबल बॉन्ड O पर रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड O का खाली होगा, एक बॉन्ड H का खाली होगा, तो 2 H जुड़ जाएंगे, एक O के साथ चला जाएगा OH बना देगा और एक इसके साथ आ जाएगा तो CH2 बना देगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। यानी कि जो CO ग्रुप है वो CHOH में कन्वर्ट होता है। अब अगली बात, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये एसीटोन है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो H इधर मिल जाएगा, H इधर मिल जाएगा, तो CH3CHOH CH3, ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है CH3COOH, तो LiAlH4 की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर एक H से H2 निकाल देंगे, एक H बचेगा, तो CH3CH हो गया। फिर यहाँ पर H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, तो CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसी प्रकार से CH3COCl है, तो ये HCl के रूप में निकाल दीजिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H, तो CH3CH2OH बन जाएगा, प्लस यहाँ से HCl आउट हो जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसी प्रकार से फिर ये CH3CONH2 है, तो ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, LiAlH4 की ऊपर CH3CH2OH प्लस NH3, क्योंकि NH2 प्लस H क्रिया करके NH3 बना देगा और यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, तो ये CH3CH और ये C डबल बॉन्ड O में फिर एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, तो 1 2, तो CH3CH2OH आ जाएगा। इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप के यौगिकों के अपचयन से हम बनाते हैं। एक नया है फिर बूबो ब्लांक अपचयन से। बूबो ब्लांक क्या है, उपरोक्त अपक्रिया में CH2OH प्लस Na लेने पर बूबो ब्लांक अपचयन कहलाता है। अभी जो रिएक्शन हम करा रहे थे वो करा रहे थे LiAlH4 ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ Na प्लस C2H, रिएक्शन सेम है, Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में करा दीजिए। अब जैसे ये एस्टर है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये तो C2H5OH यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो ये C2H5OH और एक H इधर आया। फिर यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, तो CH3CH2OH, तो CH3CH2OH प्लस C2H5OH। ऐसे ही इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ से ये H2O तो निकाल देंगे,
ये H2 निकाल देंगे तो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। अब की बार ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H और एक H, तो ये CH3 CH2OH। ऐसे ही यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H और एक H, तो क्या होगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे और H2 यहाँ से निकल जाएगा। अगला है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सूत्र, जनरल सूत्र होता है RMgX। R एल्काइल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम कहलाता है और X हैलाइड ग्रुप है। तो ये जल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करके योगात्मक ग्रुप बनाता है, जो जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व एल्कोहल बनाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है SCHO, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है और आपको ध्यान रखनी है। और एक बार समझ लेंगे तो फिर इसको बार बार समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ही रिएक्शन से आप कई रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCO, CH3MgI, RMgX। X की जगह पे हमने I ले रखा है और R की जगह CH3 ले रखा है। ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका सामान्य सूत्र है। फॉर्मल्डिहाइड है। अब यहाँ ये जो रिएक्शन होती है वो डबल बॉन्ड पर होती है। तो कहाँ होती है? डबल बॉन्ड टूटता है, हमेशा याद रखिए डबल बॉन्ड टूटता है। तो इसमें एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑर्गेनिक के साथ यानी कार्बन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा CH3। और जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक के साथ OMG के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे और ये CH3 इस C से जुड़ जाएगा, जैसे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। मैंने कहा ना HH। अब ये जो C डबल बॉन्ड O था उसमें एक बॉन्ड टूट गया, ये तो एक बॉन्ड टूटने से इस कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, उससे CH3 जुड़ गया, ये वाला CH3, और इस O की वैलेंसी खाली हुई, इससे OMGI जुड़ गया। तो हमेशा याद रखेंगे O के साथ MgI जाएगा, Mg और I, MgX समझ लीजिए, और कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप आएगा CH3। तो अब बाकी इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए HOH से, तो बॉन्ड यहीं से टूटता है। तो बॉन्ड टूटता है तो इधर H आ जाता है, इधर OH आ जाता है। तो इधर H आ जाएगा तो MgI OH निकल जाएगा, और इधर H आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो CH3 CH2OH बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये H लेकर के अलग हो जाएगा, MgI OH, क्योंकि ये प्लस और माइनस, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव को ले लेगा, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव को ले लेगा, CH3 CHOH बन जाएगा। तो MgI OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम आयोडो हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, और एथिल एल्कोहल बन जाता है। फिर से समझ लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और OMGI बन जाएगा, तो OMGI CH3। फिर एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो MgI OH निकल जाएगा और यहाँ H बन जाएगा, तो CH3 CH2OH। इसी प्रकार से अब हम एस्टल्डिहाइड से सेम रिएक्शन दिखाएंगे। अब हमने फॉर्मल्डिहाइड की जगह क्या ले लिया? एस्टल्डिहाइड CH3 CHO, CH3 MgI से क्रिया कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH3 OMGI, और एक बॉन्ड खाली हो गया उसमें CH3 जुड़ गया, CH3H CH3 OMGI। अब उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो यहाँ टूट जाएगा, तो MgI OH निकल जाएगा यहाँ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार से टर्सरी अल्कोहल बनाना हो तो एसीटोन, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और इससे टर्सरी। अब इसमें कैसे बनता है? टर्सरी में एसीटोन है CH3COCH3 प्लस CH3 MgI, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, फिर ये वाला CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा और OMGI यहाँ MgI से निकल जाएगा, तो OH, तो ये टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, जब आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराइए, जब आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराइए, और जब आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना हो तो एसीटोन से रिएक्शन कराइए। और इसमें आपको आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।